नमस्कार, मैं हूं अनिल चौधरी और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी कवरेज। सत्ता की कुर्सी जितनी ऊंची होती है, सवालों की गूंज वहां उतनी ही तेजी से पहुंचती है। आज देश की सियासत में एक बार फिर उबाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक तरफ विश्वास की बात करते हैं, वहीं आज विपक्ष के तीखे वारों और जनता के गंभीर सवालों के घेरे में हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और चुनावी वादों की जमीनी हकीकत को लेकर अब सीधे प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जा रहा है। क्या ये आरोप महज 2026 की सियासी बिसात का हिस्सा है या वाकई देश की जनता के मन में बदलाव की छटपटाहट है? आज की इन विशेष खबरों में हम उन सभी पहलुओं की पड़ताल करेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। बिहार की मिट्टी में राजनीति कुछ इस कदर घुली है कि यहाँ का बच्चा बच्चा भी सियासत की बारीकियों को समझता है। आज सोशल मीडिया पर एक छोटे से बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने भाजपा के बड़े बड़े दिग्गजों की नींद उड़ा दी। इस बच्चे का कहना है कि बिहार में सिर्फ एक ही चेहरा चलेगा और वो है नीतीश कुमार। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर बिहार में भाजपा की सरकार आई तो वे राज्य को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। क्या कुछ कहा उसने, आप भी देखिए पूरा वीडियो। बिहार में वोट लिया था कि नीतीश जी ही सीएम का कुर्सी पर आएंगे 25 से 2030 सीएम नीतीश, और अभी कर रहा है राज्यसभा संसद क्यों बना रहे हैं? अच्छा, 25 से 30 से मतलब वोट लिया गया था, बीजेपी ने मांगा था कि नीतीश कुमार रहेंगे। हाँ, सीएम। तो क्या दिक्कत है अगर नीतीश कुमार जा रहे हैं तो? बिहार को बर्बाद करवा देंगे अगर बीजेपी का एक भी सरकार आ गया तो। कौन बर्बाद करा देगा? बीजेपी वाला, बिहार को पूरा। लग रहा है कि बिहार बर्बाद हो जाएगा, बीजेपी के हाथ जाएगा तो? हाँ, बर्बाद हो जाएगा पूरा। कहा कि नीतीश कुमार जी थे तो सम्राट चौधरी जी को रोकते भी थे घर तोड़ने से, पर जब बीजेपी का मुख्यमंत्री का सरकार आ जाएगा फिर तो पूरा बिहारी में घर टूटने लगेगा, तो बर्बाद हो जाएगा ऐसे में तो बिहार। हम भी तो बिहार ही में न पढ़ने आए हैं। देखा आपने, ये मासूम चेहरा और ये तीखे शब्द। इस बच्चे ने साफ तौर पर कहा है कि 2025 से 2030 तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। उसका सबसे गंभीर आरोप यह है कि भाजपा ने नीतीश कुमार के नाम का सहारा लेकर वोट बटोरे हैं और अगर भाजपा सत्ता में आती है तो बिहार का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। ये वीडियो अब बिहार के हर मोबाइल में घूम रहा है और विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा हथियार बन गया है। क्या ये सिर्फ एक बच्चे की मासूमियत है या फिर बिहार की बदलती राजनीतिक हवा का रुख? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आज सुबह सुबह देश की आम जनता के किचन पर एक बड़ा महंगाई बम फटा है। रसोई गैस के दामों में सीधे 60 रुपए की भारी बढ़ोतरी कर दी गई है, लेकिन इस मुद्दे पर अब सियासत भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के नेता का कहना है कि यह सरकार जनता की नहीं बल्कि झूठ की बुनियाद पर चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि महज 24 घंटे पहले सरकार के मंत्री दावा कर रहे थे कि दाम नहीं बढ़ेंगे, तो फिर रातों रात ये लूट क्यों शुरू हुई? क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी देखिए पूरा वीडियो। आज सुबह सुबह पूरे देश के आम लोगों के घरों पर महंगाई बम गिरा है। 60 रुपए रसोई गैस का दाम आज बढ़ा दिया गया और पूरे देश के आम परिवारों को इस दाम बढ़ाने का दंश, इस महंगाई का दंश झेलना पड़ेगा। आश्चर्य की बात यह है कि कल ही सरकार के मंत्री हरदीप पुरी जी ने यह कहा था कि पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी हमारे सामने नहीं है और दाम बढ़ने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन हैरानी की बात है कि उनके इस वक्तव्य के 24 घंटे के अंदर दाम बढ़ जाते हैं। ऐसा लग रहा है मानो सरकार मोदी जी चला ही नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो देश की सरकार के निर्णय मोदी सरकार के मंत्री ले ही नहीं रहे हैं, कहीं और निर्णय लिए जा रहे हैं, वो थोप दिए जाते हैं देश के ऊपर और हैरान परेशान होकर इनके मंत्री और पूरी सरकार देखती रह जाती है। ये ऐसा पहली घटना नहीं है जब ऐसा प्रतीत हुआ हो। कई सारे उदाहरण हैं जिनमें सबसे पहले जो देश के लोगों को झटका लगा वो इस बात को लेकर के लगा कि मोदी सरकार ने कहा कि पाकिस्तान को बख्शेंगे नहीं, इस बार अच्छे से सबक सिखाएंगे, हमारे लोगों को मारने की गुस्ताखी की है पाकिस्तान ने। लेकिन अमेरिका ने कहा कि सीज फायर कर दिया है हमने, और बाद में मोदी सरकार ने मान लिया उस सीज फायर को। मोदी सरकार ने कहा कि टैरिफ के मामले में भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका ने कहा कि भारत जीरो टैरिफ पर राजी हो गया है और बाद में मोदी जी ने भी मान लिया कि ठीक है जी, जीरो टैरिफ लेंगे, ट्रंप साहब ने कहा है। मोदी सरकार ने यह कहा कि किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ट्रंप साहब ने कहा कि भारत के बाजार अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए खोल दिए गए और फिर बाद में मोदी सरकार ने भी मान लिया कि हाँ जी ठीक है। मोदी सरकार ने कहा रूस से
तेल न खरीदने की कोई बात नहीं हुई है इस समझौते के दौरान। ट्रंप साहब ने कहा कि रूस से कोई तेल भारत अब नहीं खरीदेगा, फिर मोदी सरकार ने मान लिया उस बात को कि हाँ ठीक है जी, हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अब अमेरिका खुलेआम कह रहा है कि 30 दिन की इजाजत हमने दे दी है, उसकी इतनी हिम्मत हो गई और मोदी सरकार चुप बैठी है क्योंकि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ जो अमेरिका कह रहा है वो ठीक है। सवाल ये है कि आखिर देश चला कौन रहा है? मोदी जी कहां दुबक के बैठे हैं? मोदी जी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? इतने डरे हुए क्यों हैं मोदी जी? तो दोस्तों, देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेताजी ने रसोई गैस की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी को जनता पर महंगाई बम करार दिया। उनका सीधा आरोप है कि मोदी सरकार ने पहले झूठ बोला कि दाम नहीं बढ़ेंगे और फिर रातों रात जनता की जेब काट ली। महंगाई की इस मार और सरकार की इस नीति पर आपकी क्या राय है? क्या जनता के साथ यह धोखा है? कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। क्या हिंदुत्व की परिभाषा बदल रही है? क्या सत्ता की राजनीति अब धर्म के सर्वोच्च गुरुओं को भी चुनौती देने लगी है? आज एक मीडिया साथी से बात करते हुए एक व्यक्ति ने राजनीति और धर्म के गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। वीडियो में राकेश चंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति ने सीधे तौर पर सत्ताधारी दल बीजेपी पर तीखे प्रहार किए हैं। शर्मा जी का आरोप है कि जो सरकार गौ रक्षा का ढोल पीटकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी, उसी के राज में आज उत्तर प्रदेश बीफ एक्सपोर्ट का बड़ा केंद्र बन चुका है। उनका कहना है कि यह कैसी विडंबना है, एक तरफ गाय को माता कहना और दूसरी तरफ व्यापार को बढ़ावा देना। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी देखिए पूरा वीडियो। वर्तमान सरकार जो है अपने आप को हिंदू धर्म का रक्षक के रूप में ही ये क्या कहते हैं सत्ता में पहुंची थी, और आज हिंदू धर्म की रक्षा में सबसे बड़ा जो मूल सिद्धांत है गौ रक्षा, और उसी को लेकर के शंकराचार्य जी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सब उनके साथ हैं जितने भी हिंदू हैं, और निश्चित तौर पर उनकी लड़ाई जो है गौ रक्षा की जो है वो कहीं ना कहीं वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार में जो वो पूछते हैं सवाल, तो उत्तर प्रदेश सरकार को उसका सवाल का जवाब देना चाहिए। आज जो है गौ हत्या, गौ मांस सबसे ज्यादा जो ट्रेड बढ़ा है तो उत्तर प्रदेश के अंदर इसका बीफ एक्सपोर्ट का काम बढ़ गया हुआ है कि जिस बीट से वो हैं वो 6वीं शताब्दी से जो है हिंदू धर्म के रक्षा के लिए ही स्थापित हुई थी, और जितने भी हमारे शंकराचार्य हुए हैं श्रेष्ठ गुरुओं में थे। जितने भी हमारे यहाँ जो स्वामी जी हैं और या आचार्य जी हैं, फलाने जी हैं, तो ये सब जितने भी हैं सब उनके बाद आते हैं। भाजपा के जो हिंदूवाद चला वो हिंदू है ही नहीं, वो हिंदू संघ की उस विचारधारा से हिंदू बने हैं जो अंग्रेजों के गुलाम थे, तलवार चाटा करते थे, और जो अंग्रेजों ने हिंदुत्व को खड़ा करने के लिए इनको निर्देश दिया संघ के रूप में, हिंदू सभा के रूप में, उस विचारधारा को ये लेके चलते हैं जिसमें हिंसा के सिवा कहीं हिंदू धर्म की रक्षा नहीं है। हिंदू धर्म के नाम पर केवल जो है हिंदुओं को बटोरने का एक जो षड्यंत्र ये करते हैं। बताइए, जब शंकराचार्य को ये हिंदू को प्रमाण मांग रहे हैं, के पास तो अपनी डिग्री नहीं है, और ये प्रमाण कैसे मांगते हैं कि शंकराचार्य प्रमाणित करें कि वो हिंदू हैं? हिंदू तुम बताओगे? हिंदू तो तुम्हारा हिंदुत्व जो है ब्रिटिश हुकूमत के अनुसार खड़ा किया हुआ हिंदुत्व है, जिसको हम सब नहीं मानते। खबरों में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपकी इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं जरूर बताएं।